अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आज़िम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारक टीवी। आज एक नई वैकेंसी, एक नई पोस्ट के साथ मैं हाजिर हूं। पैरा डिपार्टमेंट में शानदार 5 वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है। BS 7 यानी कि 7वें स्केल की ये वैकेंसी है सार्जेंट की। जैसे हम पंजाब पुलिस में कहते हैं पुलिस वाला, कांस्टेबल जो होता है, पुलिस में कांस्टेबल कहते हैं, आर्मी में सोल्जर कहते हैं, तो पैरा डिपार्टमेंट की नज़र में सार्जेंट कहते हैं। इसका 7वां स्केल है, 50,000 प्लस सैलरी है और उसकी 500 वैकेंसियाँ हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आपके पास जस्ट 12 एजुकेशन है यानी कि इंटरमीडिएट है, चाहे FA है, ICS है, FSC है या ICOM BCom कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। अक्सर ऐसी जॉब पे एज 22 से 24 साल होती है, लेकिन यहाँ पर एज बड़ी छूट है, लिमिटेड यानी कि वसी है। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 26 साल तक है तो आप एलिजिबल है, यू कैन अप्लाई। ठीक है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा एज है इसमें, एज का और क्वालिफिकेशन का भी। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है और अथॉरिटी भी बहुत बड़ी है। तो ये इसका बेसिक स्केल 7 में है, 500 वैकेंसीज हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में हम देखते हैं, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताता हूँ। जी जी, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। आप अपना गूगल क्रोम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। सबसे पहले आप लिखेंगे इधर लिंक, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वही लिंक कॉपी करके वहीं से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ये लिंक है जी, जॉब पंजाब गवर्नमेंट PK.home, ये ऑफिशियल जो लिंक है यही है। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि पंजाब जॉब पोर्टल पर आप जाएंगे, देखिए ये पंजाब जॉब पोर्टल है, तो यहाँ पर आपको ऐसा थोड़ा सा सीन नज़र आएगा। ये देखिए जी, ये सारी जॉब्स वगैरह यहाँ पर शो होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर जॉब्स के ऑप्शन पे कि कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है सारा ऐसे सीन की कौन सी बेस, जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कौन सी जॉब पर आप जाना चाहते हैं। लेकिन अब हम आएंगे ऐसे, ये देखिए ये सारी जॉब्स हैं जो आई हुई हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, नंबर 2 पर जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, नंबर 3 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो देख लेते होता है कि नहीं। नंबर 3 पर भी इसकी नहीं है, ये अदर पोस्ट हैं जो आई हुई हैं। ठीक है, नंबर 4 पर तो कन्फर्म है, देखें पहले नंबर पर आ रही है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है हमारा, जो पैरा जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक पे स्केल है इसका 7 है, यानी 7वें स्केल की वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी 2026। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। ये बता रहा है कि लास्ट डेट इसकी है और इसको बता रहा है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। जो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में वही यहाँ मेंशन है जी। सबसे पहले इधर डिवीजन बता रहा है, आप देख सकते हैं कि इधर डिवीजन कौन कौन सी में वैकेंसी आई हुई है, ये देख सकते हैं सारी। ऑल पाकिस्तान है, ऑल पंजाब है, सॉरी पाकिस्तान कह रहा था, ऑल पंजाब पोस्ट्स हैं, ये ऑल मेंशन है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट अपने डिवीजन देख सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए। टोटल जो पोस्ट हैं वैकेंसी हैं वो है 500 पूरे पंजाब की। ठीक है, 7वां स्केल है और इसकी 31 लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब नेशन पोर्टल पे आप आ चुके हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, आप जैसे अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले ये ऊपर देख लें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कहता है जी टू असिस्ट एंड एनेबल द STO EO एंड IO, यानी कि जो सार्जेंट होता है, ये समझ लें जैसे पंजाब पुलिस है, ऐसे पैरा डिपार्टमेंट की जो पुलिस है, पैरा डिपार्टमेंट की फोर्स है, उसका सबसे बड़ा जो तहसील लेवल पे होता है ऑफिसर, वो होता है सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिवीजन तहसील को कहते हैं। उसके नीचे EU की वैकेंसियाँ थी, फिलहाल ही रिक्रूटमेंट हो रही है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसके नीचे IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके नीचे ये स्केल है पुलिस सार्जेंट का, सार्जेंट जो होता है। ठीक है, ये सिपाही ही होता है सार्जेंट जो होता है। ये बता रहा है कि कौन से आपने काम करना है, यही करना है कि आपने पैरा ऑफिसर को असिस्ट करना है, साथ हेल्प करनी है, आपने लोगों को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। ठीक है, फैन करवाने में मदद करनी है, कहाँ पर रिकवरी करनी है तो आप साथ जाएंगे, रिकवरी करवाएंगे। यानी कि वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पंजाब पुलिस की होती हैं,
तो यही समझ लें कि आपकी ये पुलिस है, ये पैरा की पुलिस है। तो ये कह रहा है एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है कि आपने क्या क्या करना है, यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं मजीद, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। साफ ज़रा जो भी आपको ऑफिसर हुक्म देगा वही करना है ना, अंडर जो है हम उनके। उसके बाद क्या था जी, कॉम्पिटेंसी एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है जी, ड्राइविंग स्किल वगैरह आनी चाहिए आपको, एडेप्टिबिलिटी आनी चाहिए, आईटी का यूज़, फिर ये इसमें कोई नहीं, ये जस्ट वैसे लिखा होता है, लेकिन अगर आप जो सीवी बनाएं तो साथ ही अटैच लाजमी कर दें। तो अगर ऐसी सीवी आपके पास नहीं है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ से देख कर आ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सीवी बना के भेज सकते हैं पाकिस्तान फॉर्मेट की, और फॉरेन कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल की भी अगर आप कहें तो बन सकती है, और अफोर्डेबल फ़ी के साथ। उसके बाद क्या था जी, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या है इसमें, 173 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, और 162 सेंटीमीटर फीमेल की, ठीक है। ये आपने अपनी जो है मैच कर लेनी है हाइट की। उसके बाद रनर जो है वो है 1 मील होती है, लड़के जो होते हैं बॉयज़ होते हैं मेल होते हैं उनके 7 मिनट होते हैं, जबकि फीमेल के लिए 11 मिनट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट, द मेन थिंग इज़ चेस्ट मेजरमेंट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है चेस्ट की बुनियाद पर। तो आप अपनी मैच कर सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी कि वो ज़रा चेक करते हैं, हम लोग ज़रा ऊपर से चेक करते हैं, और जो अदारे होते हैं जैसे पंजाब पुलिस है ये और है, वो थोड़ा सा फ्रंट साइड से नीचे रखते हैं और पीछे से ऊपर लेके जाते हैं, तो ऐसे भी मैच होती है। लेकिन ये नॉर्मल इंसान की होती है, यानी कि देख लें कि नॉन एक्सपेंडेड 32 इंच है, यानी कि जो नॉर्मल आप खड़े होंगे तो आपकी 32 इंच होनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि आप सांस को रोक के ऐसे, यानी सांस लें, सांस को फैलाएं, ठीक है, सांस को फैलाएंगे तो आपकी 35 इंच होनी चाहिए, वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आई साइट 6x6 होनी चाहिए, कहते हैं विद और विदाउट ग्लासेस, ये बड़ा यानी कि एक एज दिया गया है आपको। अक्सर अदारे यही कहते हैं कि आप ग्लासेस के बगैर 6x6 हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये छोड़ दिया है कि आप अगर ग्लासेस पहन के भी आपकी 6x6 है तो आप चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सैलरी जो उनकी होगी अभी तक उन्होंने नहीं बताई, बोनस भी होगा, अलाउंस भी होगा, सैलरी अच्छी होगी इसकी 50 अबव होगी, ठीक है। उसके बाद जी ये अदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कितनी कितनी पोस्ट हैं, आप यहाँ पर आके मेंशन देख सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को। ये बता रहा है कि लाहौर में 65 है, ननकाना साहब 9, कसूर 12, शेखुपुरा की 14 हैं, साहिवाल की 7, मंडी बाउद्दीन की 10, पाकपतन 7, उकाड़ा 10, बहावलपुर 19, खुशाब 12, मरी के 7 हैं, ठीक है। भावलपुर की जो है 15 हैं, रहीमगर खान की 12, मुल्तान 14, लोधरा 10, बिहाड़ी 10, वजीराबाद 3, खानेवाल 12, ठीक है। उसके बाद लिसबेला 19, ये पता नहीं, हाँ जी ये फैसलाबाद की 19 हैं, मुजफ्फरगढ़ की 10 हैं, मियाँ वाली की भी 10 हैं, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं एचन्यूट की 10, तोबा टेक सिंह 12, डी खान 7, तोमसा की 3 हैं, डिस्ट्रिक्ट लिया की 10 पोस्ट हैं, ठीक है। चकवाल 9 है, रावलपिंडी भी 9 है। उसके बाद आपको जंग की 12 मिल जाएंगी, सरगोदा की सबसे ज़्यादा 20 है, बखर की 12 हैं। उसके बाद गुजरांवाला सियालकोट की 14 हैं, सियालकोट की 12 हैं, नारोवाल 10 हैं, गुजरात की भी 10 हैं, हाफजाबाद की 7 हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट आप देख सकते हैं, कोटुल्लू की 7 हैं, रावलपिंडी की 24 हैं, ऐसे यानी ऑल पंजाब की बताई गई हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, लेकिन दी मेन थिंग इज़ दैट कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसमें ये पाबंदी नहीं है कि उसी डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा, लेकिन पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि एज के बारे में कितनी एज बताई गई है, ठीक है। ये लिंक आपको दिया गया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, नीचे बताया गया कि आई डी कार्ड वगैरह होना चाहिए, ये वो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास, फ़ोटो अपनी होनी चाहिए, CNC फ्रंट बैक, डोमिसाइल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है, यानी कि ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए ना DP ऑफिस में, तो वहाँ पर एक सेंटर बना होता है, सर्टिफिकेशन दे सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन ऑप्शनल है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, ठीक है।
उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। डोमिसाइल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है। डिग्री लेवल आपके पास क्या है, आपके पास अगर 12 साल तरीम है, यानी कि अगर पास FA है, ICS है, FSC है, FSC और मेडिकल नॉन मेडिकल है, ICOM BCOM जो होते हैं वो है, आपके पास कोई भी डिग्री है, और उसके अलावा अगर आपने मैट्रिक की और उसके बाद फार्मेसी वगैरह की है, यानी कि आपके पास 12 साल तलीम बनती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं एनी डिसिप्लिन में, यानी किसी में भी हो तो ठीक है, यहाँ पर आप आके अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं। एज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया शायद, तो ये देख लीजिए। एज जो है इसकी 18 से 26 साल, 18 से 26 साल एज लाजमी है, और इसकी जो अप्लाई फ़ी है वो 400 रुपये है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी है, और बड़ी, यानी कि जैसे कहते हैं धड़ल्ले की पोस्ट है, बड़े मज़े का काम है। ठीक है जी, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।